इस शनिवार सुबह 7 मार्च जब आप यह संदेश सुन रहे हैं, शायद आपका हृदय किसी चिंता से भरा हो, शायद आप किसी उत्तर की तलाश में हो, शायद आप बस एक नई शुरुआत चाहते हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह कोई साधारण सुबह नहीं है। यह वह सुबह है जिसे परमेश्वर ने विशेष रूप से आपके लिए तैयार किया है। आज भजन 41 और भजन 23 के शक्तिशाली वचनों के साथ हम एक ऐसी प्रार्थना में प्रवेश करने जा रहे हैं जो आपके दिन ही नहीं, आपके जीवन की दिशा को भी बदल सकती है। यदि आप सुरक्षा चाहते हैं, यदि आप शांति चाहते हैं, यदि आप मार्गदर्शन और आशीष चाहते हैं, तो अपने हृदय को अभी खोल दीजिए। इस प्रार्थना को केवल सुनिए मत, इसे विश्वास के साथ ग्रहण कीजिए। आइए एक साथ परमेश्वर की उपस्थिति में चलें और इस सुबह को एक दिव्य परिवर्तन की शुरुआत बना दें। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस नई सुबह के लिए। जब हम जागे तब भी तू हमारे साथ था, जब हमने अपनी आंखें खोली तब भी तेरी दया नई थी। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि तेरे बिना हम कुछ भी नहीं हैं। हम अपनी चिंता, अपना भय, अपनी कमजोरी, अपनी असफलताएं, सब कुछ तेरे चरणों में रखते हैं। आज इस शनिवार की सुबह हम यह निर्णय लेते हैं कि हम तेरी छाया में रहेंगे, तेरी उपस्थिति में चलेंगे और तेरे वचनों पर भरोसा करेंगे। भजन यिंगायन कहता है कि जो परम प्रधान की शरण में रहता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठहरता है। पिता, हम तेरी शरण में आते हैं। इस दिन को, इस घर को, इस परिवार को, इस काम को, इस शरीर को, इस मन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर अदृश्य खतरे से हमारी रक्षा कर, हर षड्यंत्र से बचा, हर बुरी योजना को निष्फल कर दे। यदि किसी ने हमारे विरुद्ध कुछ सोचा है तो वह तेरी शक्ति के सामने गिर जाए, क्योंकि तू हमारी ढाल है, तू हमारा गढ़ है, तू हमारा परमेश्वर है जिस पर हम भरोसा करते हैं। हे प्रभु, आज हम भजन 23 को अपने जीवन पर घोषित करते हैं। तू हमारा चरवाहा है, हमें किसी वस्तु की घटी न होगी। जहां कमी है वहां तू प्रबंध करेगा, जहां निराशा है वहां तू आशा भर देगा, जहां बीमारी है वहां तू चंगाई देगा, जहां दरवाजे बंद हैं वहां तू नए मार्ग खोलेगा। हमें हरी हरी चराइयों में बिठा शांत जल के पास ले चल, हमारे प्राणों को बहाल कर। यदि हम मृत्यु की छाया की तराई में से होकर चलें तो भी हम भय नहीं करेंगे, क्योंकि तू हमारे साथ है। प्रियजनों, यदि आप अभी किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो इस क्षण अपने हाथ को अपने हृदय पर रखें और कहें, प्रभु तू मेरे साथ है। इस प्रार्थना को केवल सुने नहीं, इसे अपने जीवन में ग्रहण करें। यदि आप विश्वास करते हैं कि आज का दिन आपके जीवन को बदल सकता है तो अभी मन में कहें, आज मेरा दिन है, आज मेरा परिवर्तन है। हे पिता, हम अपने विचारों को तेरे अधीन करते हैं। हर नकारात्मक सोच को हम तेरे नाम में तोड़ते हैं। हर भय, हर चिंता, हर असुरक्षा को हम तेरे सामने रखते हैं। हमें साहस दे कि हम इस दिन का सामना विश्वास के साथ करें। हमें बुद्धि दे कि हम सही निर्णय लें। हमें संयम दे कि हम जल्दबाजी में कोई गलती न करें। हमें करुणा दे कि हम दूसरों के साथ प्रेम से पेश आए। प्रभु, इस शनिवार को आशीषित कर। जो लोग काम पर जा रहे हैं उन्हें सफलता दे, जो लोग घर में हैं उन्हें शांति दे, जो बीमार हैं उन्हें चंगाई दे, जो आर्थिक संघर्ष में हैं उन्हें अवसर दे, जो भावनात्मक रूप से टूटे हुए हैं उन्हें सांत्वना दे, जो दिशा खोज रहे हैं उन्हें मार्ग दिखा। हम घोषित करते हैं कि यह दिन भय का नहीं, विश्वास का दिन है, हार का नहीं, विजय का दिन है। हे प्रभु, हमें अनुशासन दे कि हम तेरे वचन में स्थिर रहे। हमें याद दिला कि हम अकेले नहीं हैं। जब दुश्मन हमें डराने की कोशिश करे तो हमें भजन 41 की याद दिला। जब कमी हमें परेशान करे तो हमें भजन 23 की याद दिला। जब हम थक जाए तो हमें अपने वचनों से नया बल दे। हमें अपने आत्मा से भर दे ताकि हम इस दिन को तेरी महिमा के लिए जिए। अब मैं हर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं जो इस समय इस प्रार्थना में जुड़ा हुआ है। प्रभु, उनके घरों पर अपनी शांति उतार, उनके बच्चों को सुरक्षित रख, उनके विवाह को मजबूत कर, उनके सपनों को जीवित कर। यदि उन्होंने हार मानने का सोचा है तो उन्हें नई आशा दे। यदि उन्होंने रोते हुए रात बिताई है तो उन्हें मुस्कान के साथ सुबह दे।
प्रिय भाइयों और बहनों, यदि यह प्रार्थना आपके हृदय को छू रही है तो इस क्षण प्रभु का धन्यवाद करें। कहें, धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू मेरे साथ है। इस प्रार्थना को अपने परिवार के साथ साझा करें ताकि वे भी आशीषित हों। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करूं, तो अपने मन की याचना को अब भी परमेश्वर के सामने रखें। वह सुन रहा है। हे प्रभु, आज हम अपने भविष्य को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमें डर से मुक्त कर, हमें संदेह से मुक्त कर, हमें आलस्य से मुक्त कर, हमें उद्देश्य के साथ जीना सिखा। हमें सिखा कि हम हर परिस्थिति में तुझ पर भरोसा करें। हमें सिखा कि हम आभारी रहें, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि आज कोई चमत्कार घटे, कोई फोन कॉल जो अवसर लेकर आए, कोई संदेश जो आशा लेकर आए, कोई दरवाजा जो खुल जाए, कोई समस्या जो हल हो जाए। परंतु सबसे बढ़कर हमारे भीतर का मन बदल दे, हमें ऐसा बना दे कि हम तेरी इच्छा के अनुसार चलें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस पवित्र सुबह हम आपके सामने विनम्र हृदय से आते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि रात भर आपने हमारी रक्षा की, आपने हमारी सांसों को थामे रखा, आपने हमारे घरों को सुरक्षित रखा। आज जब सूर्य उगा है, हम आपके प्रकाश को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। भजन 23 में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी न होगी। प्रभु, आज इस वचन को हमारे जीवन में सजीव कर दीजिए। आप हमारे चरवाहे बनिए, हमारे कदमों को हरी हरी चराइयों की ओर ले चलिए, हमें शांति के जल के पास पहुंचाइए। हे प्रभु, हम में से कई लोग चिंता के साथ जागे हैं। कुछ के मन में परिवार की चिंता है, कुछ के मन में स्वास्थ्य की चिंता है, कुछ आर्थिक दबाव में है, कुछ निर्णयों के बोझ तले दबे हुए हैं। परंतु आज हम भजन 91 को पकड़ते हैं, जहां लिखा है कि जो परम प्रधान की छाया में रहता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठहरता है। प्रभु, हमें अपनी छाया में छिपा लीजिए, हमें उस सुरक्षित स्थान में ले जाइए जहां भय प्रवेश नहीं कर सकता, जहां बुराई हमें छू नहीं सकती। आज मैं आपसे कहता हूं, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज आपके जीवन में कार्य करेगा, तो अपने हृदय में अब भी कहिए, प्रभु, मैं आप पर भरोसा करता हूं। जहां भी आप हैं, अपने हाथों को जोड़ लीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। ये केवल शब्द नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। हे परमेश्वर, हम अपने घरों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे दरवाजों की रक्षा कीजिए, हमारे बच्चों को आशीष दीजिए, हमारे माता पिता को स्वस्थ रखिए। जो लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्हें चंगाई प्रदान कीजिए। जो लोग मानसिक तनाव में हैं, उनके मन को शांति दीजिए। भजन 23 कहता है कि आप हमारी आत्मा को बहाल करते हैं। प्रभु, आज हमारी आत्मा को नया कर दीजिए। जो थक गए हैं उन्हें शक्ति दीजिए, जो टूट गए हैं उन्हें जोड़ दीजिए, जो निराश हैं उनमें आशा का दीप जला दीजिए। हे प्रभु, यदि आज हमारे सामने कोई अंधेरी घाटी है, तो हमें याद दिलाइए कि हम अकेले नहीं चल रहे। आपका डंडा और आपकी लाठी हमें शांति देते हैं। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें यह विश्वास दीजिए कि आप हमारे साथ हैं। हर षड्यंत्र से, हर बुरी योजना से, हर अदृश्य खतरे से हमारी रक्षा कीजिए। भजन 51 के अनुसार, हमें उस जाल से बचाइए जो छिपकर बिछाया गया है। हमें महामारी से, दुर्घटनाओं से, अचानक आने वाले संकटों से सुरक्षित रखिए। इस सुबह 7 मार्च हम घोषणा करते हैं कि यह दिन आशीषों से भरा होगा। यह दिन अवसरों के द्वार खोलेगा। यह दिन नई शुरुआत लेकर आएगा। यदि आप यह विश्वास करते हैं, तो अपने हृदय में कहिए, आज मेरा दिन परमेश्वर के हाथ में है। प्रभु, हमारे काम पर आशीष दीजिए। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए सही द्वार खोल दीजिए। जो लोग व्यापार करते हैं, उनके लिए सफलता के मार्ग बनाइए। जो छात्र हैं, उन्हें एकाग्रता और समझ दीजिए। हे प्रभु, हमारे शब्दों को नियंत्रित कीजिए। आज हम कोई ऐसा शब्द न बोलें जो किसी को चोट पहुंचाए। हमारे विचारों को शुद्ध रखिए। हमारे निर्णयों को बुद्धि से भर दीजिए। हमें जल्दबाजी से बचाइए। हमें सही समय पर सही कदम उठाने की समझ दीजिए।
भजन 51 में वादा है कि आप अपने स्वर्गदूतों को हमारे विषय में आज्ञा देंगे कि वे हमारे सब मार्गों में हमारी रक्षा करें। प्रभु, आज अपने स्वर्गदूतों को हमारे चारों ओर नियुक्त कीजिए। मैं अभी उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो आर्थिक दबाव में हैं। प्रभु, उनके लिए रास्ते खोलिए, उन्हें ईमानदार और स्थायी आय के स्रोत दीजिए, उनके घरों में अभाव को दूर कीजिए, उन्हें ऐसा ज्ञान और अवसर दीजिए जिससे वे आगे बढ़ सके। उन्हें कर्ज के बोझ से निकलने का मार्ग दिखाइए, परंतु सबसे पहले उनके हृदय में शांति दीजिए, क्योंकि जब मन शांत होता है तब सही निर्णय लिए जाते हैं। प्रिय साथियों, यदि यह प्रार्थना आपके हृदय को छू रही है तो अभी ठहर जाइए और परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। कहिए, प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आप मेरे लिए कार्य कर रहे हैं, भले ही मैं अभी परिणाम न देख पाऊं। विश्वास वही है जो दिखाई न देने वाली बातों को भी वास्तविक मानता है। हे प्रभु, आज हम अपने पूरे दिन को आपको समर्पित करते हैं। हमारी सुबह, हमारी दोपहर, हमारी शाम, सब कुछ आपके हाथ में है। हमें हर बुराई से दूर रखिए, हमारे कदमों को सीधा रखिए, हमें ऐसे लोगों से मिलाइए जो हमारे जीवन में आशीष बने। हमें गलत संगति से बचाइए, हमारे घरों में प्रेम और एकता बनाए रखिए। भजन 23 कहता है कि आप हमारे शत्रुओं के सामने हमारे लिए मेज बिछाते हैं। प्रभु, जहां लोग हमें गिरते देखना चाहते हैं वहां हमें उठाइए। जहां लोग हमारे खिलाफ बोलते हैं वहां आप हमारे पक्ष में खड़े हो जाइए। हमारी प्रतिष्ठा की रक्षा कीजिए, हमारे नाम को सम्मान दीजिए, हमारे प्रयासों को सफल कीजिए। इस शनिवार की सुबह हम यह घोषित करते हैं कि भय हमारे जीवन पर शासन नहीं करेगा, चिंता हमारे मन को नियंत्रित नहीं करेगी, निराशा हमारे भविष्य को परिभाषित नहीं करेगी, क्योंकि हमारा चरवाहा हमारे साथ है। यदि आप इस घोषणा में विश्वास करते हैं तो अपने हृदय में दृढ़ता से कहिए, मैं सुरक्षित हूं, मैं संरक्षित हूं, मैं मार्गदर्शित हूं। हे परमेश्वर, जो लोग इस समय आंसू बहा रहे हैं उनके आंसुओं को देखिए। जो लोग अकेलेपन में हैं उनके पास रहिए। जो लोग निर्णय के मोड़ पर खड़े हैं उन्हें स्पष्ट दिशा दीजिए। जो लोग आध्यात्मिक रूप से दूर हो गए हैं उन्हें फिर से अपने पास खींच लीजिए। इस सुबह को एक मोड़ बना दीजिए, एक ऐसा क्षण जहां से उनका जीवन बदलना शुरू हो जाए। हम भजन 51 के वचन को थामते हैं कि कोई विपत्ति हम पर न पड़ेगी और न कोई प्लेग हमारे डेरे के पास आएगा। प्रभु, हमारे घरों को सुरक्षित क्षेत्र बना दीजिए, हमारे परिवारों को अपनी शांति से ढक लीजिए। हर दरार को भर दीजिए जहां से झगड़ा प्रवेश करता है। हमें क्षमा करना सिखाइए, हमें प्रेम करना सिखाइए। आज 7 मार्च हम नया विश्वास लेकर आगे बढ़ते हैं। हम यह विश्वास लेकर आगे बढ़ते हैं कि आप हमारे आगे आगे चल रहे हैं, हमारी योजनाओं को आपके हाथों में रखते हैं। यदि हमारी कोई योजना आपकी इच्छा के अनुसार नहीं है तो उसे बदल दीजिए। हमें आपकी इच्छा के मार्ग पर चलाइए, क्योंकि वही मार्ग स्थायी शांति और सच्ची सफलता देता है। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस नई सुबह के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने हमें जीवन दिया, तूने हमें सांस दी और तूने हमें एक और अवसर दिया कि हम तेरे मार्ग पर चले। भजन 91 की प्रतिज्ञा के अनुसार, जो परम प्रधान की छाया में रहता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में विश्राम पाएगा। आज हम तेरी छाया में आते हैं। हम अपने भय, अपनी चिंताएं, अपनी असुरक्षाएं और अपने संघर्ष तेरे चरणों में रखते हैं। तू हमारी शरण है और हमारा गढ़ है। पिता, बहुत से लोग इस समय भारी मन से यह प्रार्थना सुन रहे हैं। कोई आर्थिक दबाव में है, कोई बीमारी से जूझ रहा है, कोई परिवार की चिंता में है, कोई भविष्य को लेकर डरा हुआ है। लेकिन आज हम भजन 23 की सच्चाई को अपने जीवन में घोषित करते हैं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। जब तू हमारा चरवाहा है तब हमें किसी कमी का भय नहीं। हमें मार्ग दिखा, हमें स्थिर कर और हमें तेरे वचनों पर दृढ़ कर। हे प्रभु, इस शनिवार की सुबह हम तुझसे विनती करते हैं कि तू हमारे घरों पर अपनी सुरक्षा की दीवार खड़ी कर। भजन 91 में लिखा है कि तू अपने स्वर्गदूतों को हमारे विषय में आज्ञा देगा कि वे हमारे सब मार्गों में हमारी रक्षा करें। आज हम उस प्रतिज्ञा को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। हमारे घरों, हमारे बच्चों, हमारे माता पिता
हमारे कार्यस्थल और हमारी यात्रा पर अपनी सुरक्षा फैला दे। हर दुर्घटना, हर षड्यंत्र, हर बुराई को दूर कर दे। यदि आप इस समय विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा, तो अभी मन ही मन कहें, प्रभु, मैं तेरी शरण में हूं। अपने विश्वास को शब्द दीजिए, क्योंकि जीवन और मृत्यु जीभ के वश में है। जब हम विश्वास के साथ बोलते हैं, तब स्वर्ग सक्रिय होता है। आज हम डर नहीं, विश्वास बोलेंगे। आज हम निराशा नहीं, आशा बोलेंगे। हे दयालु पिता, इस सुबह हम अपने मन को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। कई बार हमारा सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। चिंता, नकारात्मक विचार, आत्मसंदेह और पुराने घाव हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। लेकिन आज, इस शनिवार की सुबह, हम निर्णय लेते हैं कि हम अपने विचारों को तेरे वचन के अधीन करेंगे। हर गलत विचार को हम बंदी बनाते हैं और उसे मसीह की आज्ञाकारिता में लाते हैं। प्रभु, भजन 23 में लिखा है कि तू हमें हरी हरी चराइयों में बैठाता है और शांत जल के पास ले चलता है। आज हमारे मन को भी वही विश्राम दे। हमारे भीतर जो बेचैनी है, उसे शांत कर। जो तूफान हमारे दिल में चल रहे हैं, उन्हें थमा दे। हमें यह अनुभव करा कि तू हमारे साथ है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। हे परमेश्वर, आज हम अपने कार्य और अपनी जिम्मेदारियां तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो भी निर्णय हमें लेना है, उसमें हमें बुद्धि दे। जहां हमें बोलना है, वहां सही शब्द दे। जहां हमें चुप रहना है, वहां संयम दे। हमारे प्रयासों को आशीष दे, ताकि जो कुछ हम करें वह सफल हो और तेरे नाम की महिमा हो। मैं उन लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करता हूं जो आर्थिक संघर्ष में हैं। प्रभु, तू उनकी आवश्यकताओं को जानता है। तू उनके आंसू देखता है। तू उनकी रातों की चिंता सुनता है। आज उनके जीवन में नए अवसर खोल, नए दरवाजे खोल जो किसी मनुष्य ने नहीं खोले। उन्हें सही दिशा दे, सही संपर्क दे और सही समय पर सही आशीष प्रदान कर। यदि आप इस प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण करते हैं, तो अभी कहें, प्रभु, मेरे लिए नए द्वार खोल। यह शब्द केवल वाक्य नहीं, विश्वास की घोषणा है। आज हम प्रतीक्षा नहीं करेंगे कि परिस्थिति बदले। हम पहले विश्वास करेंगे कि तू कार्य कर रहा है। हे प्रभु, हम अपने परिवारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जहां टूटन है, वहां मेल मिलाप ला। जहां गलत फहमियां हैं, वहां समझ दे। जहां कठोरता है, वहां कोमलता दे। हमारे घरों को शांति का स्थान बना दे। हमारे बच्चों को तेरे मार्ग पर चला, उन्हें बुरे प्रभावों से बचा। इस शनिवार की सुबह हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे भीतर साहस जगा। कई बार हम डर के कारण कदम नहीं बढ़ाते, लेकिन आज हम भजन 51 की शक्ति को पकड़ते हैं और कहते हैं कि हम भय नहीं करेंगे। चाहे अंधकार हो या दिन का संकट, तू हमारे साथ है और तेरी उपस्थिति हमारे लिए पर्याप्त है। हे पिता, हमें अनुशासन दे कि हम तेरे वचन में स्थिर रहें। हमें आलस्य से बचा, हमें विचलन से बचा। हमें हर सुबह तेरे पास आने की आदत दे, क्योंकि जब हम तेरे साथ दिन की शुरुआत करते हैं, तब हमारा दिन अलग होता है। आज का दिन तेरे साथ शुरू हुआ है, इसलिए यह दिन अलग होगा। जो व्यक्ति इस समय निराशा के किनारे पर खड़ा है, प्रभु उसे पीछे खींच ले। उसे याद दिला कि उसका जीवन मूल्यवान है। उसे याद दिला कि तू उसके लिए योजनाएं रखता है, आशा और भविष्य की योजनाएं। उसके भीतर फिर से जीने की इच्छा जगा। यदि यह प्रार्थना आपके हृदय को छू रही है, तो अभी संकल्प लें कि आप इस विश्वास को पूरे दिन बनाए रखेंगे। दिन में जब भी चिंता आए, भजन 33 को याद करें। जब भी डर आए, भजन 51 को दोहराए। अपने मन को वचन से भरते रहे। हे प्रभु, आज हम यह भी स्वीकार करते हैं कि हम पूर्ण नहीं हैं। हमने गलतियां की हैं। हमने ऐसे शब्द कहे जो नहीं कहने चाहिए थे। हमने ऐसे विचार पाले जो तेरे अनुसार नहीं थे। हमें क्षमा कर, हमें शुद्ध कर, हमें नया बना। इस शनिवार की सुबह 7 मार्च हम अपने जीवन को फिर से तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हमारा अतीत, हमारा वर्तमान और हमारा भविष्य तेरे हवाले है। हमें तेरी इच्छा में चलने की शक्ति दे। हमें हर परिस्थिति में तुझ पर भरोसा करने का साहस दे। हे स्वर्गीय पिता, इस सुबह हम तेरे सामने झुकते हैं। हम तेरी दया के लिए धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें एक और दिन देखने का अवसर दिया।
जब हम अपनी आंखें खोलते हैं तो हम मानते हैं कि यह केवल संयोग नहीं है, बल्कि तेरी योजना का हिस्सा है। आज का दिन तेरे हाथों में है और हम भी अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। भजन केनाइज हमें सिखाता है कि जो परम प्रधान की छाया में रहता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में विश्राम पाएगा। प्रभु, आज हम तेरी छाया में आना चाहते हैं। हम अपने डर, अपनी चिंताएं, अपने संघर्ष और अपने अनजाने भय सब कुछ तेरे चरणों में रखते हैं। यदि आज इस प्रार्थना को सुनने वाला कोई भी व्यक्ति भय से घिरा है तो मैं उसे आमंत्रित करता हूं कि अभी इसी क्षण अपने हृदय में कहे, प्रभु, मैं तेरी शरण में आता हूं। हे पिता, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हम अपनी समझ पर भरोसा करते हैं, परंतु आज हम निर्णय लेते हैं कि हम तेरी सुरक्षा पर भरोसा करेंगे। भजन 23 कहता है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। आज हम इस वचन को अपने जीवन पर घोषित करते हैं। यदि किसी को कमी का डर है, यदि किसी को भविष्य की चिंता है, तो वह इस समय विश्वास के साथ कहे, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। प्रभु, इस शनिवार की सुबह हम अपने घरों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे परिवारों को तेरी शांति से भर दे। जहां कलह है वहां मेल कर दे, जहां तनाव है वहां विश्राम दे, जहां बीमारी है वहां चंगाई का स्पर्श दे। हम जानते हैं कि तू वही परमेश्वर है जो अंधकार में भी प्रकाश करता है। मैं अभी इस प्रार्थना को सुनने वाले हर व्यक्ति से कहता हूं, अपने हृदय को खोलो, केवल सुनो नहीं बल्कि सहभागी बनो। जहां हो वहीं कहो, प्रभु आज मेरा दिन बदल दे, मेरा जीवन बदल दे। विश्वास से बोलो, क्योंकि परमेश्वर जीवित है और वह सुन रहा है। हे प्रभु, यदि किसी के जीवन में आर्थिक चिंता है, यदि काम का दबाव है, यदि अवसर बंद प्रतीत हो रहे हैं, तो हम भजन 23 की उस सच्चाई को थामते हैं कि तू हमें हरी भरी चराइयों में बैठाता है और शांत जल के पास ले जाता है। तू हमारी आत्मा को बहाल करता है। आज हमारी आत्मा को बहाल कर दे, थके हुए मन को ताजगी दे, निराश हृदय में आशा की लौ जला दे। भजन 41 कहता है कि तू हमें अपने पंखों से ढांप लेगा। प्रभु, आज हमें अपने पंखों से ढांप ले। जब हम घर से बाहर निकलें, जब हम अपने काम पर जाएं, जब हम निर्णय लें, तब तेरी उपस्थिति हमारे आगे आगे चले। हर दुर्घटना से, हर बुराई से, हर छिपे हुए खतरे से हमारी रक्षा कर। मेरे प्रियजनों, यदि आप इस समय विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको सुन रहा है, तो अपने मन में यह निश्चय करें कि आज का दिन भय में नहीं बल्कि विश्वास में जिएंगे। अभी अपने शब्दों से कहें, मैं भय नहीं विश्वास चुनता हूं। हे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि चाहे हम मृत्यु की छाया की तराई से होकर चलें, तो भी हमें किसी विपत्ति का भय नहीं होगा, क्योंकि तू हमारे साथ है। आज जो भी व्यक्ति कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है, उसे यह एहसास करा कि वह अकेला नहीं है। तेरी लाठी और तेरी सोंठी उसे शांति देती है। प्रभु, इस सुबह हम अपने विचारों को तेरे अधीन करते हैं। नकारात्मकता, संदेह और आत्म आलोचना को हम तेरे चरणों में छोड़ते हैं। हमें नई सोच दे, नई दृष्टि दे, हमारे निर्णयों को बुद्धि से भर दे। हमें वह मार्ग दिखा जो धार्मिकता का है, ताकि हमारा जीवन तेरे नाम की महिमा करे। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं, इस प्रार्थना को केवल एक क्षण न बनने दें, इसे अपने दिन की नींव बना लें। यदि यह प्रार्थना आपके हृदय को छू रही है, तो इसे अपने परिवार के साथ साझा करें, ताकि वे भी इस आशीष का अनुभव कर सकें। जब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, तो विश्वास और भी प्रबल होता है। हे परमेश्वर, हम आज अपने बच्चों को तेरे हाथों में रखते हैं। उनकी रक्षा कर, उनके मन को सही दिशा दे, उन्हें बुरी संगति से बचा। हमारे बुजुर्गों को शक्ति दे, उन्हें स्वास्थ्य और शांति दे। हमारे घरों को तेरी उपस्थिति का स्थान बना दे। भजन 41 हमें आश्वासन देता है कि कोई विपत्ति हमारे तंबू के निकट न आएगी। प्रभु, हम इस वचन को अपने घरों पर घोषित करते हैं। हर बीमारी, हर संकट, हर अचानक आने वाली समस्या को तेरे अधिकार के अधीन करते हैं। तू हमारी ढाल और हमारा गढ़ है। इस शनिवार की सुबह 7 मार्च हम केवल एक और दिन नहीं जीना चाहते, हम परिवर्तन का दिन जीना चाहते हैं। प्रभु, हमारे अंदर वह परिवर्तन शुरू कर जो बाहर भी दिखाई दे।
हमारे शब्दों को कोमल बना, हमारे कर्मों को पवित्र बना, हमारे हृदय को विनम्र बना। यदि इस समय कोई व्यक्ति अपराध बोध से दबा हुआ है तो प्रभु उसे क्षमा का अनुभव करा, उसे याद दिला कि तेरी दया हर सुबह नई होती है। आज एक नई शुरुआत है। पुरानी असफलताएं हमारे भविष्य को परिभाषित नहीं करेंगी। हे प्रभु, हमें सिखा कि हम तुझ पर भरोसा करना न छोड़ें। जब उत्तर देर से आए तभी हम धैर्य रखें, जब रास्ता कठिन हो तब भी हम पीछे न हटें, क्योंकि तू हमारे साथ है और तेरी उपस्थिति ही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। मैं अभी आपसे कहता हूं, अपने हाथों को जहां हैं वहीं खोल दें और मन में यह स्वीकार करें कि आप परमेश्वर की शांति को ग्रहण कर रहे हैं। गहरी सांस लें और कहें, प्रभु, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम इस नए दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि आपने हमें जीवन दिया, सांस दी और एक और अवसर दिया कि हम आपके साथ चल सके। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि हम अपनी शक्ति से कुछ नहीं कर सकते, परंतु आपके साथ सब कुछ संभव है। आज की यह सुबह हम आपको समर्पित करते हैं। हमारे विचार, हमारे निर्णय, हमारे शब्द और हमारे कदम, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। भजन 21 हमें सिखाता है कि जो परम प्रधान की छाया में रहता है वह सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में विश्राम पाएगा। प्रभु, आज हम आपके आश्रय में आते हैं। इस दिन को आपके संरक्षण में ढांप दीजिए। हमारे घरों को, हमारे परिवारों को, हमारे बच्चों को, हमारे कार्यस्थलों को अपनी दिव्य सुरक्षा से घेर लीजिए। हर अदृश्य खतरे से, हर बुरे इरादे से, हर दुर्घटना और हर बीमारी से हमारी रक्षा कीजिए। मेरे भाई और बहन, यदि आप विश्वास करते हैं कि प्रभु आज आपकी रक्षा करेंगे, तो अभी अपने मन में कहिए, मैं परमेश्वर की छाया में सुरक्षित हूं। इस वाक्य को अपने हृदय में अंकित कर लीजिए। जब भय आए, जब चिंता आए, तब इस सत्य को याद रखिए कि आप अकेले नहीं हैं। प्रभु आपके आगे आगे चल रहे हैं और आपके पीछे पीछे भी। हे प्रभु, भजन 23 के अनुसार आप हमारे चरवाहे हैं और हमें किसी बात की घटी नहीं होगी। इस सुबह हम स्वीकार करते हैं कि आप हमारे मार्गदर्शक हैं। जब हम उलझनों के बीच से गुजरते हैं तो आप हमें हरी भरी चराइयों में ले जाते हैं। जब हमारा मन थका होता है तो आप हमारी आत्मा को बहाल करते हैं। आज हमारी आत्मा को नया कर दीजिए। हमारे भीतर की थकान, निराशा और भारीपन को दूर कर दीजिए। प्रभु, यदि कोई इस समय आर्थिक दबाव से गुजर रहा है तो उसके लिए मार्ग खोल दीजिए। यदि कोई बीमारी से जूझ रहा है तो उसे अपनी चंगाई का स्पर्श दीजिए। यदि कोई पारिवारिक संघर्ष में है तो वहां शांति स्थापित कीजिए। आप वही परमेश्वर हैं जो असंभव को संभव करते हैं। आज इस शनिवार को चमत्कारों का दिन बना दीजिए। मेरे प्रियजनों, अभी इस क्षण अपने हाथों को जहां हैं वहीं जोड़ लीजिए और विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। यदि आप इस प्रार्थना से सहमत हैं तो अपने हृदय में कहिए, प्रभु, मैं आप पर भरोसा करता हूं। यह भरोसा ही आपकी ढाल बनेगा। हे पिता, आज हम अपने मन को आपके वचन से भरना चाहते हैं। हमें सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। जब हम कार्यस्थल पर जाएं तो हमें ईमानदारी और परिश्रम की भावना दीजिए। जब हम लोगों से मिलें तो हमारे शब्दों में कृपा और प्रेम हो। हमारे द्वारा बोले गए हर शब्द में आशीष हो, न कि शिकायत। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हम भय से घिर जाते हैं। भविष्य की चिंता, आज की समस्याएं और कल की अनिश्चितता हमें विचलित कर देती है। परंतु आज हम यह निर्णय लेते हैं कि हम भय में नहीं, विश्वास में चलेंगे। भजन 23 कहता है कि चाहे हम मृत्यु की छाया की तराई से भी गुजरें, हमें किसी विपत्ति का भय नहीं होगा, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। आज हम इसी सत्य को पकड़कर आगे बढ़ते हैं। मेरे भाई और बहन, यदि आपके जीवन में कोई ऐसा क्षेत्र है जहां आप अंधकार महसूस कर रहे हैं, तो अभी प्रभु से कहिए, इस क्षेत्र में अपना प्रकाश चमकाइए और विश्वास रखिए कि प्रकाश अंधकार को हरा देता है। हे प्रभु, हमारे घरों में शांति स्थापित कीजिए। पति पत्नी के संबंधों में प्रेम बढ़ाइए। माता पिता और बच्चों के बीच समझ और सम्मान दीजिए। जहां कटुता है वहां क्षमा दीजिए। जहां दूरी है वहां मेल मिलाप दीजिए।
आज का दिन हमारे परिवारों के लिए नई शुरुआत बने। हम आपके दंड और लाठी से सांत्वना पाते हैं। आपका अनुशासन हमें सही मार्ग पर रखता है। हमें भटकने से बचाइए। जब हम गलत दिशा में जाने लगे तो हमें रोक लीजिए। जब हम सही मार्ग पर हों तो हमें दृढ़ बनाए रखिए। मेरे प्रियजनों, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि इस प्रार्थना को केवल सुने नहीं, बल्कि इसे अपने जीवन में लागू करें। आज का दिन शिकायत से नहीं, कृतज्ञता से शुरू करें। अभी 3 बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद करने से हृदय बदलता है, और जब हृदय बदलता है तो परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। हे प्रभु, आज हमारे आगे एक मेज बिछाइए, चाहे विरोधियों की उपस्थिति में ही क्यों ना हो। हमें सम्मान दीजिए, हमें उन्नति दीजिए और हमारे परिश्रम को फल दीजिए। हमारे सिर पर तेल का अभिषेक कीजिए, ताकि हम जहां जाएं वहां आपकी उपस्थिति की सुगंध फैले। हम प्रार्थना करते हैं कि आज हमारे कदम आपके मार्ग में स्थिर रहें। हमें गलत संगति से बचाइए। हमें ऐसे अवसरों तक पहुंचाइए जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाए। बंद दरवाजों को खोल दीजिए, और जो दरवाजे हमारे लिए उचित नहीं हैं उन्हें बंद ही रहने दीजिए। मेरे भाई और बहन, यदि आप चाहते हैं कि यह दिन वास्तव में बदले, तो अभी अपने मन में निश्चय कीजिए कि आप विश्वास में चलेंगे। इस प्रार्थना को अपने परिवार के साथ साझा कीजिए। जो लोग निराश हैं उन्हें यह संदेश पहुंचाइए। जब हम आशीष को बांटते हैं तो वह और बढ़ती है। हे परमेश्वर, हमें नम्र हृदय दीजिए। सफलता आने पर हमें घमंडी न होने दीजिए। संघर्ष के समय हमें टूटने न दीजिए। हर परिस्थिति में हमें आपके करीब रखिए। आज की इस शनिवार सुबह 7 मार्च को हम घोषणा करते हैं कि यह दिन आशीषों का दिन है। यह दिन सुरक्षा का दिन है। यह दिन पुनर्स्थापन का दिन है। यह दिन नए अवसरों का दिन है। हम विश्वास करते हैं कि आपकी भलाई और करुणा हमारे जीवन के सभी दिनों में हमारे पीछे पीछे चलेंगी। और अंत में प्रभु, हम अपने पूरे जीवन को आपको समर्पित करते हैं। केवल आज का दिन नहीं, बल्कि आने वाले हर दिन को हमें आपके साथ चलने दीजिए, आपके वचन में बने रहने दीजिए और आपके प्रेम में स्थिर रहने दीजिए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस प्रार्थना के साथ अपने दिन की शुरुआत कीजिए। विश्वास के साथ आगे बढ़िए और याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। प्रभु आपके साथ हैं आज और सदा। आमीन।